जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब वशिष्ठ जी ने भरत जी के सामने उनके पिता का अनेकों प्रकार से बड़ाई किया तथा उन्हें यह बताया कि वे सोच करने योग्य नहीं हैं तथा कौन से व्यक्ति सोच करने योग्य होते हैं उसका भी उन्होंने वर्णन किया था। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कथा को किया था आज उसी के आगे से उसे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ आपके यूट्यूब पर मिलती रहें और आप हमारे सारी वीडियोज़ को देखकर श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लेते रहें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि अपने पिता के वचनों का मान रखने से, उनके आदेशों का पालन करने से व्यक्ति को कौन से दुर्लभ सुख और पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि बिसाधु करिए तेई लागी। यह सुनी समझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राय राजपद तुम कछु दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बच नहीं लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पीतु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हम तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अग अजय सुन भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजसु के, बसहि अमरपति ऐन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को अनेकों प्रकार से समझाते हुए आगे कहते हैं, राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण करो अर्थात उन्हें सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहीं, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देई सुपावहीं टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपेहूँ राजु राम के आए, सेवा कहें स्नेह सुहाए। कीजिए गुर आयशु अवसी, कहें सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो।
इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुर आयश अहि। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय बिसाधु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंगा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयशु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख रहूं। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी माता मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातुबानी, सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन अमेजन बोरि देत, उचित उत्तम सबहि। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने सील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा में आप देखेंगे कि भरत जी ने उन सभी को कौन से उत्तर दिए जिन्हें सुनकर उनके पास कोई उत्तर उनके प्रश्नों के लिए शेष नहीं रह गया। तो चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।